एक बार सभी सीधे बैठकर मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी सुखानुसार बैठ जाएंगे। ईश्वर का चिंतन करते हुए पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलिए भारत माता की जय। पवित्र वेदी पर उपस्थित विद्वज्जन हमारे मध्य में उपस्थित हैं श्रद्धेय आचार्य राम प्रसाद आर्य जी। अभी मेरे से पूर्व बहुत सुंदर उद्बोधन आप सभी ने सुना। श्रद्धेय आचार्य राजेश आर्य जी, आर्य समाज महोली सीतापुर के पदाधिकारी गण, श्रद्धेय डॉक्टर सदानंद आर्य जी बीके, डॉक्टर बीके आर्य जी, उनका समस्त परिवार उपस्थित धन्यवाद के पात्र इस सभा में यज्ञ प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, बहुत कुशल संचालन कर रहे आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, श्रद्धेय भाई मंगलम आर्य जी, हमारे मध्य में श्रद्धेय भाई पवन आर्य जी उपस्थित हैं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से वेद प्रचार का कार्य कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार। आइए थोड़ी सी चर्चा आपके मध्य में रखने का प्रयास करूंगी। दुनिया में जितने प्राणी हैं, जीव हैं, सभी आर्यों सुख चाहते हैं। चींटी से लेकर के हाथी तक बोलो सुख चाहते हैं, दुख कोई चाहता है? आप तो सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ आपको बनाया है उस परमपिता परमेश्वर ने। आप रसगुल्ले का आनंद ले सकते हो, आप जलेबियों का आनंद ले सकते हो, सुंदर सुंदर वस्त्रों का भी बोलो आनंद। क्या गधा रसगुल्ले का आनंद ले सकता है? बोलो। क्या बंदर जलेबियों का स्वाद ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? सब जीवों में सर्वश्रेष्ठ किसको बनाया? इस मानव को बनाया और कहा यह आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते। हे आत्म ज्ञान के दाता परमपिता परमेश्वर, हमको भी आत्मा का बल, समाज का बल और शारीरिक बल बोलो प्रदान करिए। और ये बल उसी व्यक्ति के पास होते हैं, उसी के जीवन में होते हैं जो ईश्वर भक्त होते हैं। दुनिया के अंदर आपको शारीरिक बल वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, जिनके बाद बोलो शारीरिक बल है, लेकिन उस बल का भी कोई भरोसा नहीं है। अच्छी बात है आपको शारीरिक बल मिला है, और कुछ ऐसे भी हैं दुनिया में जिसके पास सामाजिक बल है। बहुत अच्छी बात
बात है, आपके पास सामाजिक बल है, होना चाहिए, लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है आपके पास ना सामाजिक बल रहेगा और ना शारीरिक बल। बोलो, समय का कुछ नहीं पता। लेकिन निवेदन कर देना चाहती हूँ, जिसके पास आत्मिक बल होता है वो हमेशा, बोलो, जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए तीनों बल होना, बोलो, अति आवश्यक है। और ये बल केवल और केवल जो ईश्वर भक्त होते हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, उन्हीं के जीवन में होता है। ईश्वर की दया सब पर होती है, लेकिन कृपा किसी किसी पर होती है। तो हमको कृपा का पात्र बनना है। कौन कौन बनना चाहता है? सभी बनना चाहेंगे। सुख को सभी चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख मिले, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। और कर्म कहाँ से अच्छे होंगे? जब आपकी बुद्धि पवित्र होगी। और बुद्धि पवित्र कहाँ से होगी? जब आप दोनों समय बैठ करके उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करोगे, उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे। आप कहोगे जी हमें ज्ञान नहीं है, ईश्वर कैसे बताएगा? ईश्वर तो ना देखने की, बोलो, हमें दिखता नहीं है। हम मथुरा देख करके आए, हरिद्वार घूमे आए, मथुरा वृंदावन पूरी दुनिया में घूमे, लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं दिया। लेकिन पता कैसे चले? आपने कभी अनुभव किया होगा, बचपन से लेकर के अभी तक जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है आर्यो, तो अंदर स्वतः ही, बोलो, भय, शंका, लज्जा, और जैसे ही भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हुई, वहीं हमने अपने मन को, अपने कर्म को सुधार लिया। तो निवेदन कर देना चाहती हूँ, आने वाला समय आपका सुखमय होगा। इसीलिए कहा, कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिख दी है, क्या कि कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, आज नर नार है दुखी, आज परिवार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, आज परिवार है दुखी, आज नर नार है दुखी, कैसे कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी। समय में भारतवासी प्रतिदिन हवन रचाते। कहा, एक समय ऐसा था माताओं कि सर्वप्रथम प्रातः काल सबसे पहले जो हमारा कर्म हुआ करता था, नित्य प्रतिदिन दिनचर्या से फ्री होकर के सभी परिवार वाले, बोलो, यज्ञ रचाते थे। यज्ञ करने से मानसिक स्थिति भी ठीक होती है और शरीर में जो रोग पैदा हुए हैं वो भी, बोलो, लेकिन यज्ञ कर्म को भूल गए। और क्या कहा? एक समय में भारतवासी प्रतिदिन हवन रचाते। हाँ, एक समय में भारतवासी प्रतिदिन हवन रचाते। ऋतुओं के अनुकूल सभी सामग्री सभी बनाते। ऋतुओं के अनुकूल सभी सामग्री सभी बनाते। पुष्टि कारक ते सामान्य आज नर नार है दुखी। पुष्टि कारक ते सामान्य आज नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी। आज परिवार है दुखी, आज नर नार है दुखी। कैसे कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार
हर बीमारी को यज्ञों से दूर किया करते थे, हर बीमारी को यज्ञों से दूर किया करते थे। वायुमंडल शुद्ध बनाकर अधिक जिया करते थे, वायुमंडल शुद्ध बनाकर अधिक जिया करते थे। इतना ऊंचा था विज्ञान, आज नर नार है दुखी, इतना ऊंचा था विज्ञान, आज नर नार है दुखी। कैसे कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी, आज परिवार है दुखी, आज नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण, आज नर नार है दुखी। आज सुबह से शाम तक सब करते उल्टे काम। कहा सुबह प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक बोलो कभी विचार नहीं किया। शाम को बिस्तर पर बैठ कर के कि आज हमारे पूरे दिन में हमसे क्या गलती हुई है, कभी विचार किया? यदि आप दोनों समय उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करोगे, गायत्री मंत्र का जाप करोगे, आपकी बुद्धि बोलो पवित्र बनती जाएगी। और कुछ समय वहां पर भी दो, पूरे दिन को देखते हुए आज मेरे से कोई गलत कार्य तो नहीं हुआ। मैं इतना कह सकती हूँ, यदि जिस दिन हमारी दिनचर्या में आ गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सुबह से शाम तक आपसे कोई गलत कार्य होने वाला। हम गुरुकुल में पढ़ते थे, शाम को हमारी आचार्य जी पूछती थी आज बताओ पूरे दिन में क्या गलत कार्य किया। धीरे धीरे सारी कमियां दूर होती चली गई, वही हमारे जीवन में रहेगा तो आने वाले समय में बोलो दुख नहीं, दुख से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन आज विचार करना बंद कर दिया, आज स्वाध्याय करना बोलो बंद कर दिया। यदि आपको किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई प्रश्न है, धर्म को जानना है, मत संप्रदाय को जानना है, ईश्वर को जानना है, राजनीतिक को जानना है, दुनिया की कोई भी बोलो ज्ञान प्राप्त करना है, आप शाम को बैठ कर के सत्यार प्रकाश अपने घर ले जाइए और एक पेज डेली यदि आप स्वाध्याय करोगे तो सारी शंकाएं बोलो दूर हो जाएंगी। आपको पढ़ना नहीं आता, अपने बेटे को पास बिठाओ, कहो बेटा पढ़ो, हमें सुनाओ। हो सकता है बेटे के मन में भी बोलो बुद्धि बदल जाए। लेकिन कहा आज सुबह से शाम तक सब करते उल्टे काम, आज सुबह से शाम तक सब करते उल्टे काम। नर नारी मिल धर्मपाल का करते प्राणायाम, माताएं और पुरुष मिलकर के, जो घर में सज्जन लोग हैं ना, लेकिन सज्जन नहीं दुर्जन बन गए। पति पत्नी बैठ करके आप देखना दिल्ली के अंदर बड़े बड़े सिटियों में जाकर के, और ये फैशन चल गया है कि पति पत्नी बैठ करके बोलो दुर्व्यसन कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। जो बच्चे देख रहे हैं क्या अच्छे बनेंगे? नहीं बनेंगे। प्रातःकाल गांव की चौपाल पर देखना आप, चौपाल पर दादाजी बैठे हैं, गोदी में कौन है? पोता है, और सामने से बोलो धुआं निकाल रहा है, बीड़ी पी रहा है, जो धुआं जा रहा है पोता के मुख पर जा रहा है। आने वाले समय में वो पोता सदाचारी नहीं बोलो दुर्व्यसनी बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको शुरू से वही आदत बोलो लगा दी गई है। इसीलिए ये छोटी छोटी आदतें यदि सुधर जाएंगी तो जीवन में आनंद होगा। कहा आज सुबह से शाम तक सब करते
कल्याण आज नर नार है दुखी। अगर चाहते हो सुख शांति वैदिक पथ पर आओ, अगर चाहते हो सुख शांति वैदिक पथ पर आओ। ऋषि महर्षि मुनियों की मर्यादा को अपनाओ, ऋषि महर्षि मुनियों की मर्यादा को अपनाओ। यो नर देव करे ऐलान आज नर नार है दुखी, यो नर देव करे ऐलान आज नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, आज परिवार है दुखी, आज नर नार है दुखी। कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार है दुखी, कैसे होवेगा कल्याण आज नर नार। अगर चाहते हो सुख शांति वैदिक पथ पर आओ, जिन पथों पर जो ज्ञान हमारे ऋषि मुनि देकर के गए हैं, यदि उसी पथ पर चलेंगे तो आने वाला समय बोलो स्वर्ग से कम नहीं होगा। ज्यादा नहीं, आप रविवार के दिन आर्य समाज में आकर के बोलो हवन में भाग ले सकते हो, अपने साथ अपने बच्चों को भी लाओ। सभी परिवारजन यदि आएंगे, ना जाने कौन सा संस्कार उदय हो जाए और जीवन बदल जाए। लेकिन अच्छाइयों की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करते, बुराइयों से बोलो बिल्कुल नहीं डरते। इसीलिए 3 दिनों तक ये लगातार आप वेद की चर्चा को सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम तभी सफल होगा, सभी तो नहीं, लेकिन एक व्यक्ति भी यदि सुधरता है, एक बुराई को छोड़ता है, तो ये कार्यक्रम बोलो सफल होगा। इसीलिए बुराइयों को छोड़ने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमारे जीवन में छोटी छोटी जो कमियां आ गई हैं, लेकिन आज कमियों की कोई गिनती नहीं है और माताएं उपस्थित हैं। कुछ चर्चा माताओं को लेकर के मैं आपके मध्य में रखना चाहूंगी, क्योंकि दुनिया की प्रथम गुरु माँ है, बच्चों की प्रथम गुरु माँ है। इसीलिए माताओं से मैं निवेदन करूंगी, माताओं ये छोटी छोटी कमियां जो जीवन में आ गई है, कहा कि दान कहाँ देना चाहिए, हमें कैसे कर्म करना चाहिए, तो इतिहास में बड़ी सुंदर एक घटना आती है कि जिस दिन हम जीजाबाई की तरह अपना जीवन बना लेंगे तो आने वाले बोलो बच्चे शिवाजी से कम नहीं होंगे। छोटी सी उम्र में वो माँ जीजाबाई पढ़ कर के आती है, देखा उसकी चौपाल पर कुछ मुसलमान मुगलों के बेटे खेल रहे हैं। जब चौपाल पर पहुंची तो मुगलों के लड़कों ने उसके ऊपर थूक दिया, उसको अपमान महसूस हुआ। वो पिताजी के पास पहुंची, पिताजी मेरा आज मुगलों के लड़कों ने मेरा अपमान किया है और मैं चाहूंगी मेरे अपमान का बदला लिया जाए। लेकिन शासन उस समय मुगलों का था, राज मुगलों का था, इसीलिए परिवार वाले कुछ नहीं कर सके। लेकिन उस समय व्रत लेती है माँ, संकल्प लेती है। आज भी माताएं बोलो संकल्प लेती है और व्रत रखती हैं, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 9 दिन तक बोलो व्रत ऐसा रखना चाहिए ताकि जीवन परिवर्तन हो जाए। वो माँ परिवर्तन, वो जीजाबाई उस समय संकल्प लेती है कि मेरे अपमान का बदला मेरे परिवार वाले लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं संकल्प लेती हूँ जिस दिन मेरा विवाह होगा और विवाह के पश्चात कोई संतान आएगी, ऐसी संतान का निर्माण मैं करूंगी जो मेरे अपमान का बदला अवश्य लेगी। और आने वाले समय में माँ जीजाबाई का सपना पूरा हुआ और शिवाजी ने अपनी माँ का बदला लिया। एक बार माँ ने बोला था, वो काम दुनिया में कर दिखाया। आज इतिहास शिवाजी और माँ जीजाबाई का बोलो
गुण गाती है। ऐसी माताओं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसी विदुषियों नारियों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने बच्चों को वैसा बनाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। आज हमारे बच्चों पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं है। क्यों? पहले 5वीं पास बोलो मास्टर हो जाते थे, पुलिस में लग जाते थे, लेकिन आज डिग्रियां इतनी घर घर भरा हुआ है और पैसा की भी बोलो कोई कमी। एक बच्चे के ऊपर कम से कम करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। क्यों? कि हमारा बच्चा अच्छा बने। वो पैसा कमाने की बोलो मशीन तो बन सकती है, लेकिन बोलो संस्कारी औलाद नहीं बन सकती। आर्य कौन कहा कि जो जिसके जीवन में हमेशा श्रेष्ठ कार्य है माता पिता की सेवा करना, समाज की सेवा करना, वेद के अनुसार चलना, वो आर्य होता है। लेकिन आज माता पिता बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो बच्चे माता पिता की सेवा करते नहीं करते। फिर ऐसी शिक्षा का हमें बोलो क्या कोई महत्व रहा? हमने पढ़ाया लिखाया, विद्या दी, शिक्षा दी। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। विद्या वो होती है जो मोक्ष तक ले जाए, सभी दुखों से तार दे। हम शिक्षा देते हैं लेकिन वो विद्या नहीं दे पाए। इलाहाबाद के अंदर सत्य घटना, एक इंजीनियर ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दिया। बच्चे बड़े हुए, नौकरी लग गई, बाद में माँ बाप को नहीं पूछा, विवाह भी कर लिया। अब माता पिता जवान नहीं, उनकी अवस्था बदल चुकी है, वृद्ध हो चुके हैं। पता चलता है बेटों ने विवाह भी रचा लिया है, बच्चे भी हो गए, नौकरी भी चल रही है। खैर कोई बात नहीं, माता जी बूढ़ी हो चुकी है, पिताजी की भी अवस्था बोलो वृद्ध हो चुकी है। वो पिता फोन करता है अपने बेटे को, बेटा बहुत समय से आप विदेशों में रह रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ को आधे शरीर में लकवा लग गया है, कम से कम अपनी माँ को देख जाओ, दर्शन हो जाएंगे, बहुत दिन से मन कर रहा है। बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, आने का पूरा प्रयास करेंगे यदि छुट्टी मिलती है। 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, लेकिन अभी बच्चों के बोलो कोई सूचना नहीं मिली। आज माँ दुनिया से चली गई सज्जनों। पिता फोन करता है, बेटा माँ को देखने नहीं आए, लेकिन आज दुनिया से तुम्हारी माँ जा चुकी है, कम से कम उनके अंतिम दर्शन कर जाओ, उनका अंत्येष्टि संस्कार तुम्हारे हाथों से हो जाए। दोनों भाई विदेश से अपने घर आ जाओ। छोटे भाई ने कहा बड़े भाई से, घर से फोन आया है, माताजी इस दुनिया में नहीं रही, अंत्येष्टि संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन के लिए बुला रहे हैं पिताजी। तो बड़ा भाई कहता है, देख भाई मेरे पास तो समय है नहीं, मुझे तो छुट्टी नहीं मिल रही है, ऐसा कर इस बार माताजी का अंत्येष्टि संस्कार तुम कर आओ, और जब पिताजी का अंतिम संस्कार होगा तो मैं कर आऊंगा। घर पर आता है छोटा भाई, पिताजी ने पूछा क्या तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया? पिताजी व्यस्तता बहुत थी, छुट्टी नहीं मिल रही थी। बड़े भाई ने सूचना भेजी है। क्या सूचना? कि इस बार माताजी का अंतिम संस्कार तुम कर देना, और जब पिताजी का अंतिम संस्कार होगा तो। जब ये बात उस पिता ने सुने, आंखों से आंसू बह रहे हैं और मन में विचार करता है, इतना पैसा लगाया, इतना पढ़ाया, योग्य बनाया, लेकिन इस दिन के लिए कहा अपने भाई से कह देना बेटा माताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए मैं ही बहुत था, लेकिन अब तुम्हें पिताजी का संस्कार करने जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, मैं दोनों का अंतिम संस्कार करके आ चुका हूँ। और ये बोल करके खुद से ही पिस्तौल लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोले ऐसे ही शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए अपने बच्चों को गुरुकुल में अवश्य पढ़ाओ, उन्हें संस्कार भी दो, ताकि हमारे बच्चे हमारे काम आए और आने वाले समय में देश के काम आए। आप जिस जगह बैठे हैं ऐसी जगह से कुछ वीरों ने जन्म लिया, अस्फा उल्लाह खां जैसे, और
बिस्मिल जैसे बेटों से बोलो, इसी धरती से जन्म लिया जो देश के काम आए, इतिहास लंबा होगा। कहा, अरे बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों, वेद में मेरी बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों, वेद में मेरी बहनों अच्छे नर नारी होंगे, सजन व्रतधारी होंगे, बालक ब्रह्मचारी होंगे, देश में मेरी बहनों अच्छे नर नारी होंगे, बालक ब्रह्मचारी होंगे, सजन व्रतधारी होंगे, देश में मेरी बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों, वेद में मेरी बहनों वेद धर्म का जिसको ज्ञान है, वेद धर्म का जिसको ज्ञान है, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है, ईश्वर का रखती मन में ध्यान है, मेरी बहना होती पतिव्रता माता, पिता धार्मिक कहलाता, बालक नरसिंह कहाता, देश में मेरी बहना होती पतिव्रता माता, पिता धार्मिक बन जाता, बालक नरसिंह कहाता, देश में मेरी बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों, वेद में मेरी बहनों अच्छे नर नारी होंगे, बालक ब्रह्मचारी होंगे, सजन व्रतधारी होंगे, देश में मेरी बहनों गोदी में उत्तम लोरी देती रहे, गोदी में उत्तम लोरी देती रहे, गोदी में उत्तम लोरी देती रहे, मेरी बहना बनके माजी जावाई, शिवा की मात कहाई, सिंहड़ की लाज बचाई, देश में मेरी बहना बनके माजी जावाई, शिवा की मात कहाई, सिंहड़ की लाज बचाई, देश में मेरी बहना 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों, वेद में मेरी बहनों अच्छे नर नारी होंगे, सजन व्रतधारी होंगे, बालक ब्रह्मचार्य बनाओ, आस्था दिखलाओ बहनों, वेद में मेरी बहनों 16 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ,